दोस्तों, आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो साधारण नहीं है। ये वो 12 गुप्त रहस्य हैं जिन्हें गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने जीवन में शांति, सफलता और शक्ति चाहते हो तो इन बातों को कभी किसी से साझा मत करना। आप सोच रहे होंगे, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें बताने भर से हमारा जीवन कमजोर पड़ सकता है? ऐसे कौन से रहस्य हैं जो अगर किसी को पता चल जाएं तो हमारी किस्मत, हमारे काम और हमारा मन तक हिल सकता है? दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपना दिल, अपनी योजना, अपनी कमजोरी और अपने लक्ष्य हर किसी के सामने खोल देते हैं और फिर वही चीजें कभी हमारे खिलाफ जा सकती हैं। आज का ये वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं बुद्ध की वो 12 गुप्त बातें जिन्हें गुप्त रखने वाला हमेशा आगे बढ़ता है, शांत रहता है और जीवन में कभी पीछे नहीं हटता। और ध्यान रखना, ये 12 बातें सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये जीवन की ढाल हैं। जो इन्हें समझ लेता है वो किसी भी नकारात्मक इंसान, बुरी नजर या गलत माहौल से खुद को बचा लेता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर बात आपके जीवन में एक नया बदलाव लाएगी। और आखिरी 3 बातें वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं जिन्हें जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। गुप्त बात नंबर 1, अपने लक्ष्य छुपा कर रखें। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, वो काम जो अभी पूरा नहीं हुआ है उसे दुनिया से छुपा कर रखो, क्योंकि न दिखने वाली चीजें ही सुरक्षित रहती हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि हम अपने सपने, अपनी योजनाएं, अपनी उम्मीदें हर किसी के सामने खोल देते हैं। हमें लगता है कि लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे या हमें मोटिवेट करेंगे, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। जैसे ही आप किसी को अपना लक्ष्य बताते हो, दुनिया 3 हिस्सों में बंट जाती है। एक जो आपको रोकेंगे, दूसरे जो आपको नीचा दिखाएंगे और तीसरे जो आपके लक्ष्य को अपनी जिंदगी में कॉपी कर लेंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है, दुनिया की नजर आपके सपने को कमजोर बना देती है। जब हम किसी लक्ष्य की घोषणा कर देते हैं तो हमारा मन ये महसूस करता है कि हमने आधा काम पूरा कर लिया। बिना कुछ किए ही संतोष मिल जाता है और यही संतोष हमारी मेहनत की आग को ठंडा कर देता है। बुद्ध कहते हैं, अधूरे लक्ष्यों का शोर तुम्हें भटका देगा, उन पर तभी बोलो जब वे पूरा हो जाएं। क्योंकि लक्ष्य जितना गुप्त रहेगा उतनी ही आपकी ऊर्जा अंदर की ओर केंद्रित रहेगी। आप हर दिन उस काम को करेंगे जिससे आप वास्तव में आगे बढ़ोगे, न कि दूसरों की प्रतिक्रिया में फंसोगे। सोचिए, अगर एक बीज को आप हर रोज बाहर निकालकर लोगों को दिखाओगे तो वो कभी पेड़ बन ही नहीं पाएगा, वो सिर्फ दिखाने भर में खत्म हो जाएगा। वैसे ही हमारा लक्ष्य भी है, अगर वो उजागर हो गया तो लोग उस पर अपनी राय, अपनी नेगेटिविटी, अपनी जलन या अपनी शक डाल देते हैं और धीरे धीरे आपका मन उस दिशा से भटकने लगता है। बुद्ध ने यही संदेश दिया, ऊर्जा को बिखेरो मत, चुपचाप काम करो, काम पूरा होने पर परिणाम शोर करेंगे। सबसे सफल लोग वही होते हैं जो सुनने और बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान देते हैं। वे अपने सपनों पर ताला लगाते हैं, अपनी योजनाओं पर पर्दा डालते हैं और दुनिया को केवल अपना परिणाम दिखाते हैं। दोस्तों, इस जीवन में 3 चीजें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, आपकी कमाई, आपके संबंध और आपके लक्ष्य। क्योंकि हर किसी का दिल साफ नहीं होता, हर कोई आपकी तरक्की देखना नहीं चाहता और हर इंसान आपके सपने की कीमत नहीं समझता। आज से एक संकल्प लीजिए, जो काम करना है वो पहले कीजिए, उसे दुनिया को बाद में बताइए। क्योंकि जब आपका परिणाम सामने आएगा तो वही लोग जो आज आपको रोक रहे हैं कल आपकी सफलता देखकर हैरान होंगे। और यही है गुप्त बात नंबर 1, अपने लक्ष्य दुनिया से छुपाकर रखो। वही लक्ष्य सबसे तेज बढ़ता है जिस पर दुनिया की नजर नहीं होती। गुप्त बात नंबर 2, अपनी कमजोरी कभी न बताएं। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी कमजोरी दुनिया के सामने खोल देता है वो अपनी ही ढाल को उतार देता है। जीवन में हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, किसी का गुस्सा, किसी का डर, किसी की भावनाएं, किसी का अकेलापन, किसी की जरूरत, किसी की आदतें। लेकिन बुद्ध कहते हैं, इन कमजोरियों को दुनिया के सामने स्वीकार करना आपको और अधिक कमजोर बना देता है। क्योंकि हर इंसान आपकी मदद नहीं करता, कुछ लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, कुछ लोग आपकी कमजोरियों का मजाक बनाते हैं और कुछ लोग आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल आपको गिराने के लिए करते हैं। याद रखिए, दुनिया हमेशा मजबूत लोगों की इज्जत करती है और कमजोरियों को देखने के बाद लोगों की नजर बदल जाती है। सामने से वे कुछ भी कहें, पर अंदर से वे आपको वही समझेंगे जो आपने खुद को बताया है। जीवन में बहुत से लोग दर्द बांटने के नाम पर अपनी कमजोरी गलत लोगों के साथ साझा कर देते हैं और वही लोग आगे चलकर चोट पहुंचाने वाले बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपनी कमजोरी को पहचानो पर उसे छुपाकर रखो,
क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जैसे कोई योद्धा अपनी सबसे नाजुक जगह पर कवच पहनता है, वैसे ही इंसान को अपनी कमजोरियों को ढककर रखना चाहिए। कमजोरी को दुनिया से छुपाना आपको झूठा नहीं बनाता, बल्कि समझदार बनाता है। सबसे खास बात यह है, जब आप अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताते तो आपका मन आपको मजबूत बनाता है। आप अपने डर का सामना खुद करते हो, आप अपनी आदतों को खुद बदलते हो, आप खुद को खुद संभालना सीख जाते हो। कमजोरी पर काम करना अलग बात है, कमजोरी को दुनिया को बताना अलग बात है। बुद्ध कहते हैं, अपनी कमजोरी को जानना बुद्धिमानी है, उसे दुनिया को बताना मूर्खता है। और एक बात, लोग आपको उतना ही चोट पहुंचाते हैं जितना आप उन्हें मौका देते हो। अगर आप कहते हो, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, तो लोग जान जाएंगे कि वे आपकी भावनाओं को उकसाकर आपको कमजोर कर सकते हैं। अगर आप कहते हो, मैं अकेला महसूस करता हूं, तो लोग जान लेंगे कि आप भावनात्मक रूप से टूट सकते हो। अगर आप कहते हो, मुझे डर लगता है, तो लोग आपको डराने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध का संदेश साफ है, कमजोरी अपने अंदर ही रखो, उन्हें बदलो, पर उन्हें दिखाओ मत। जब आप अपनी कमजोरी को छुपाकर रखते हो, तो दुनिया आपको मजबूत समझती है, और जब दुनिया आपको मजबूत समझती है, तो आप सचमुच मजबूत बन जाते हो। और यही है गुप्त बात नंबर 2, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ये दुनिया सलाह कम देती है और घाव ज्यादा देती है। गुप्त बात नंबर 3, दान का दिखावा न करें। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, सच्चा दान वही है जो बिना शोर के किया जाए। इस दुनिया में लोग अपने अच्छे कामों को दिखाने में इतने व्यस्त हैं कि अच्छाई का असली अर्थ ही मिट चुका है। अगर आपको किसी की मदद करनी है, तो उसे दुनिया के सामने दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप दान का दिखावा करेंगे, उतना आपका अहंकार बढ़ता है और आपका पुण्य घटता जाता है। बुद्ध कहते हैं, मदद उजाले में नहीं, सच्चाई की छाया में करो। आजकल लोग 1 रुपए की मदद करते हैं और उसका फोटो सोशल मीडिया पर डालकर हजारों लोगों को दिखाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये मदद नहीं बल्कि दिखावा है। जब आप दिखावा करते हैं तो लोग आपकी अच्छाई नहीं देखते, बल्कि आपकी आत्म प्रशंसा देखते हैं। और धीरे धीरे आप अच्छे काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सही है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि लोग आपकी तारीफ करें। बुद्ध सिखाते हैं, अच्छाई को छुपाकर रखने वाला कभी खाली नहीं रहता, उसका फल ब्रह्मांड सुरक्षित रखता है। जब आप किसी की मदद बिना बताए करते हो, तो आपकी आत्मा हल्की होती है, आपका मन शांत रहता है और आपका दिल संतुष्ट रहता है। इसलिए आज से संकल्प लें, मदद करो, पर उसे गुप्त रखो, क्योंकि जो अच्छाई गुप्त रहती है वह कभी नष्ट नहीं होती। गुप्त बात नंबर 4, परिवार की बातें बाहर न ले जाएं। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, परिवार की बात परिवार तक ही रहने दो। घाव को हवा लगती है तो वह बढ़ता है। हम अक्सर भावनाओं में बहकर दूसरों के सामने अपने घर की समस्याएं खोल देते हैं। कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्ते की खटास, कभी किसी सदस्य की कमजोरी। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस बात को आप घर से बाहर ले जाते हैं वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया सहानुभूति कम देती है और निंदा ज्यादा। लोग सामने से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीछे से आपके परिवार की आलोचना करेंगे। परिवार की इज्जत आपकी इज्जत है। अगर आप अपने ही घर की कमजोरी बाहर वालों को बताएंगे तो बाहरी लोग आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। याद रखिए, घर की समस्या का समाधान घर के अंदर ही होता है। बाहर बताने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि नए विवाद, गलतफहमियां और आलोचनाएं पैदा होती हैं। बुद्ध कहते हैं, परिवार की कमजोरी गुप्त रखो, क्योंकि दूसरों की नजर उसे जहर बना सकती है। आज से संकल्प लें, घर की समस्या घर में ही खत्म होगी, दुनिया हमारे घाव नहीं जान पाएगी। गुप्त बात नंबर 5, अपने संघर्षों को गुप्त रखें। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होते हैं। किसी के अंदर आर्थिक संघर्ष, किसी के अंदर मानसिक संघर्ष, किसी के अंदर परिवार का दबाव, किसी के अंदर सपनों की लड़ाई। लेकिन बुद्ध कहते हैं, संघर्ष वो शक्ति है जिसे केवल खुद महसूस करो, दुनिया को नहीं बताओ। अगर आप अपने संघर्षों को दुनिया के सामने बताते रहोगे, तो लोग आपको दया की नजर से देखेंगे, और दया की नजर कभी भी किसी इंसान को ऊपर नहीं उठाती। कुछ लोग आपके संघर्षों पर हंसेंगे, कुछ आपको कमजोर समझेंगे और कुछ लोग आपके संघर्षों को सुनकर अपने फायदे का रास्ता खोजेंगे। लेकिन जब आप चुपचाप संघर्ष करते हो तो आपकी ताकत बढ़ती है, क्योंकि दर्द जितना गहरा होता है उतना ही इंसान मजबूत बनता है। बुद्ध कहते हैं, संघर्ष को शब्द मत दो, उसे कर्म दो। दुनिया को अपने परिणाम दिखाओ, अपनी लड़ाइयां नहीं। सबसे बड़ी बात, जब आप अपने संघर्षों को चुपचाप झेलते हो तो ब्रह्मांड आपको दोगुनी शक्ति देता है, क्योंकि आप सहन शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास तीनों विकसित करते हो। याद रखिए,
संघर्ष दुनिया को मत दिखाओ, दुनिया को सिर्फ अपना बदलाव दिखाओ। गुप्त बात नंबर 6, आध्यात्मिक साधना का ढिंढोरा न पीटें। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, आध्यात्मिकता एक यात्रा है और ये यात्रा जितनी शांत हो उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। जीवन में कुछ चीजें सिर्फ हमारे अंदर होने के लिए होती हैं, न कि दुनिया के सामने दिखाने के लिए। और आध्यात्मिक साधना, ध्यान, जप, अपनी आंतरिक शांति की प्रगति, ये सब ऐसी ही चीजें हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस साधना को तुम गुप्त रखते हो उसका फल सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोग मेडिटेशन करते हैं और तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लोग मंत्र जप करते हैं और लोगों को बताने लगते हैं कि मैं इतना आध्यात्मिक हूं। लोग 4 दिन मन की प्रैक्टिस करते हैं और दुनिया को दिखाने लगते हैं कि उन्होंने जीवन जीत लिया। लेकिन याद रखना, दिखाया हुआ अध्यात्म हमेशा कमजोर होता है। वो केवल अहंकार को बढ़ाता है, पर आत्मा को नहीं। जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा किसी को बताने लगते हो तो लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी प्रगति पर सवाल उठाते हैं और आपकी शांति पर अपनी ऊर्जा डाल देते हैं। और जितनी ज्यादा नजर आपकी साधना पर पड़ती है उतनी ही वो धीमी हो जाती है। बुद्ध सिखाते हैं, अपने भीतर होने वाले बदलाव को सिर्फ महसूस करो, जताओ मत। साधक वही सफल है जिसका मन शांत है और जिसे दुनिया के शोर की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिकता दिखाने की चीज नहीं, साधने की चीज है। ये मंदिर में घंटी बजाने जैसा नहीं, ये हृदय में प्रकाश जलाने जैसा है। जब आप ध्यान करते हो या किसी मंत्र का जप करते हो तो आपकी ऊर्जा बहुत संवेदनशील हो जाती है। अगर आप इसे दुनिया को बताते हो तो लोग अपनी सोच, अपने मत, अपने संदेह, अपनी ईर्ष्या आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में डाल देते हैं और आपकी तपस्या कमजोर पड़ जाती है। सबसे गहरी आध्यात्मिक शक्ति वही है जो बिना शोर के बढ़ती है, जैसे सुबह का सूरज जो चुपचाप उगता है पर पूरी दुनिया को रोशनी दे देता है। इसलिए बुद्ध का संदेश साफ है, ध्यान करो, जप करो, मन को शुद्ध करो, लेकिन अपनी आध्यात्मिक प्रगति किसी को मत बताओ। ये तुम्हारी आत्मा की संपत्ति है, दुनिया की नहीं। आज से एक संकल्प लें, मेरी साधना मेरी है, मेरी शांति मेरी है, मेरे भीतर का प्रकाश दुनिया को नहीं दिखाना। समय आने पर वो खुद चमकेगा। और दोस्तों, जब आपकी शांति भीतर से पैदा होती है तो उसे कोई छीन नहीं सकता। और जब आप अध्यात्म को गुप्त रखते हैं तो वही अध्यात्म आपको सबसे बड़ी शक्ति देता है। बात नंबर 7, अपनी आंतरिक प्रगति गुप्त रखें। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह की आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, जैसे ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप या कोई भी मानसिक विकास की प्रैक्टिस, तो इसे कभी भी दुनिया में जाकर ढिंढोरा न पीटें, क्योंकि आपकी साधना तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक वह आपके भीतर शांत और स्थिर न हो जाए। बहुत लोग होते हैं जो थोड़ा सा ध्यान करना शुरू करते हैं और तुरंत दुनिया को बताने लगते हैं, मैं रोज 1 घंटा मेडिटेशन करता हूं, मैं ये मंत्र करता हूं, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सच्ची साधना उसी की होती है जिसकी दुनिया को खबर भी नहीं होती। जब आपका मन अंदर से बदल रहा होता है, जब आपकी चेतना जाग रही होती है, तब आपके अंदर एक बहुत ही पवित्र ऊर्जा बनती है। इस ऊर्जा को दिखावा करने से, बोलने से, शेयर करने से कमजोर पड़ती है। लोग बात करने लगते हैं, राय देते हैं, कभी कभी मजाक उड़ाते हैं और आपकी ध्यान शक्ति को भटका देते हैं। इसलिए बुद्ध की सलाह है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी आंतरिक प्रैक्टिस, आपकी प्रगति, सब आपकी आत्मा और आपके ईश्वर के बीच की बात होनी चाहिए। उसे शांत रखिए, गुप्त रखिए, ताकि आपकी साधना का फल और भी अधिक गहरा और अधिक शक्तिशाली बने। बात नंबर 8, धन और वित्तीय योजनाओं को छुपाएं। बुद्ध कहते हैं कि धन का दिखावा सबसे ज्यादा समस्याएं खड़ी करता है। आज की दुनिया में लोग अपनी कमाई सोशल मीडिया पर बताने लगे हैं, किसने कितने पैसे कमाए, कितनी कमाई बढ़ी, सब शेयर करते हैं। लेकिन बुद्ध साफ कहते हैं, धन जितना शांत रहेगा, जीवन उतना सुरक्षित रहेगा। आप कितना कमाते हैं, कहां निवेश करते हैं, कितनी बचत है, कहां पैसा खर्च करते हैं, ये सब बातें दुनिया को बताने से सिर्फ 2 चीजें होती हैं। पहली, लोग जलने लगते हैं। दूसरी, नजर लगना तय है। और सबसे बड़ी बात, हर किसी की ऊर्जा, हर किसी की नीयत आपके जैसी साफ नहीं होती। कई लोग सलाह देने लगते हैं, कई लोग गलत दिशा में ले जाते हैं और कई लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बुद्ध की ये बात एक ढाल की तरह है। अपना धन और अपनी वित्तीय योजनाओं को हमेशा गुप्त रखो। आप जितना कम बोलोगे, आपका पैसा उतना सुरक्षित और बढ़ता रहेगा। बात नंबर 9, रिश्तों की समस्याएं निजी रखें। आजकल हर कोई अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम दोस्तों, रिश्तेदारों, ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर करता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, रिश्तों में जितनी निजी बातें गुप्त रहती हैं, रिश्ता उतना मजबूत रहता है।
क्योंकि जब आप किसी को अपनी रिश्ते की समस्या बताते हो, वो अपने हिसाब से जज करता है, उसकी सोच अलग होती है, उसका अनुभव अलग होता है और वो आपकी सोच को भी उसी दिशा में मोड़ देता है। कई बार आप अपने साथी के खिलाफ भर जाते हैं, कई बार रिश्ते में अनावश्यक बदनामी हो जाती है और कई बार समझाने के बजाय उल्टा जहरीले विचार मिलने लगते हैं। इसलिए बुद्ध की सलाह है, अपने रिश्तों की खटास, लड़ाई, गलतफहमी, इन सबको घर के अंदर ही सुलझाओ। ये बातें बाहर आने पर रिश्ते टूटते हैं, दिल टूटता है और आपकी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। बाहर कोई नहीं समझेगा, रिश्ता सिर्फ दो दिलों के बीच पवित्र होता है, इसलिए इसे गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। बात नंबर 10, अधूरी योजनाएं उजागर न करें। बुद्ध ये बात बहुत गहराई से कहते हैं, अधूरी चीजें कभी उजागर मत करो। अधिकतर लोग गलती यही करते हैं, जैसे ही कोई नया लक्ष्य दिमाग में आता है वे तुरंत दुनिया को बता देते हैं, मैं ये करने वाला हूं, मैं ये खरीदूंगा, मैं इस काम में बड़ा बन जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, या तो लोग आपको डिस्करेज कर देते हैं, या हंसते हैं, या इतनी राय देते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार लोग आपकी प्रगति रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक चुप रहो। आपकी सफलता आपका जवाब बन जाएगी। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपका प्लान, ये सब आपकी निजी ताकत है। जितना शांत रहकर काम करोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। बात नंबर 11 है, गुप्त भलाई, गुप्त पुण्य। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि जीवन में किया हुआ सर्वश्रेष्ठ कर्म वो है जिसके बारे में दुनिया को कभी पता ही न चले। आज के समय में लोग छोटे से छोटे भलाई के काम को भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। किसी को 100 रुपए दिए, फोटो, किसी गरीब को खाना दिया, वीडियो, किसी की मदद की, इंस्टाग्राम स्टोरी। लेकिन बुद्ध का सिद्धांत बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं, जो भलाई दिखावे के लिए की जाए वो कर्म नहीं, व्यापार है। जब आप किसी की मदद गुप्त रखते हैं तब उस काम में पवित्रता होती है। वो काम आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है, आपको भीतर से बदलता है। लेकिन जैसे ही आप उस काम का ढोल पीट देते हैं, उसका फल आधा हो जाता है, क्योंकि आप पुण्य की जगह प्रशंसा कमाने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब लोग जानते हैं कि आप भला काम करते हो, कुछ लोग आपसे उम्मीदें लगाने लगते हैं, कुछ उपयोग करने लगते हैं और कुछ आपके कर्म पर भी शक करने लगते हैं। इसलिए बुद्ध का सरल नियम है, दान गुप्त रखो, पुण्य गुप्त रखो। कर्म का असली सौंदर्य तब होता है जब उसे करने वाला ही बस जानता है और ईश्वर जानता है। ऐसी भलाई धीरे धीरे आपकी जिंदगी में ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जो बड़े बड़े संकटों से भी बचा लेती है, क्योंकि गुप्त पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बात नंबर 12, आंतरिक कमजोरियां और डर छिपाएं। बुद्ध की आखिरी और सबसे गहरी बात, दुनिया में अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ताकत देखकर खुश नहीं होते, लेकिन आपकी कमजोरी देखकर जरूर मुस्कुराते हैं। जब आप अपनी कमी, अपनी गलती, अपना डर या अपने जीवन की कमजोरी दूसरों को बताते हो तो लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। कभी सलाह के नाम पर आपको गलत दिशा में ले जाते हैं, कभी आपकी कमजोरी को दूसरों तक पहुंचा देते हैं और कभी कभी उसी कमजोरी को हथियार बनाकर आपको मेंटली कमजोर कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन की कमजोरी को दो जगह रखो, अपने दिल में और अपने भगवान के सामने। बाकी किसी के सामने खुलने की जरूरत नहीं। जब कमजोरी गुप्त रहती है तो आप उसे सुधारने के लिए खुद मेहनत करते हो और धीरे धीरे वही कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दुनिया में वही सुरक्षित है जिसे दुनिया जानती नहीं। इसलिए अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपने मन की उलझनों को अपने भीतर संभाल कर रखो, उन्हें चुपचाप सुधारो और एक दिन वही कमजोरी आपको शिखर तक ले जाएगी। दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये 12 बातें सिर्फ गुप्त रखने के नियम नहीं हैं। ये जीवन को सरल, शक्तिशाली और शांत बनाने का मार्ग है। दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को बदलना होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को बांटने से पहले उन्हें समझता है, अपने सपनों को दिखाने से पहले उन पर काम करता है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शोर बनने से बचाता है, वही व्यक्ति एक दिन पहाड़ की तरह मजबूत बन जाता है। अगर आप इन 12 बातों को अपनाते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपके मन की शांति, आपकी सफलता या आपकी ऊर्जा को छू भी नहीं सकती। याद रखिए, गुप्त रखा गया ज्ञान शक्ति बनता है और दिखाया गया ज्ञान सिर्फ चर्चा बनकर रह जाता है। अगर आपको बुद्ध की ये सीखें अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बुद्ध की सीख लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइएगा और सबसे जरूरी, ऐसे ही गहरे जीवन बदलने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरी मेहनत को नया जीवन देता है और मुझे आपके लिए ऐसी और सीखें लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली बुद्ध की गहरी सीख के साथ।